वेलकम बैक टू जीआर कैंडल्स। मैं आपका होस्ट और दोस्त गौरव राज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो एक बिल्कुल अलग और बहुत ही शानदार वीडियो है। आज मैं जो आपके लिए इसमें लेकर के आया हूं वो है एक वॉल्यूम्स का बाइंग पैटर्न्स। और जब भी ये वॉल्यूम्स का बाइंग पैटर्न्स एक्टिव होता है तो सिर्फ और सिर्फ आपको उस दिन उसकी एक एंट्री को लेकर के बैठना होता है और पूरे दिन तक आप उसको आराम से शांति के साथ लेकर बैठिए और वो आपको एक बहुत ही शानदार रिटर्न उस दिन देकर के जाता है। दोस्तों, ये पैटर्न क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, क्या कंडीशंस हैं इसकी, चलिए उसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि वो वॉल्यूम पैटर्न है किस तरीके का। देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है कि मैं यहाँ पे एक चार्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो नीचे ये वॉल्यूम्स के बार बने हुए हैं, इसमें क्या बनेगा, एक हमारा वॉल्यूम बार बनेगा इनिशियली इस तरीके से, ठीक है। एक ऐसा वॉल्यूम हमारा बार बनेगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वॉल्यूम बार बनेगा वो बनेगा हमारा कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद एक थर्ड वॉल्यूम बार और बनता है जो कि हमारा बनेगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें जो कंडीशंस है वो आप समझिए। देखिए, 3 वॉल्यूम बार का पैटर्न, और ध्यान रखिएगा टाइम फ्रेम इसमें 5 मिनट्स का ही रहेगा। हम इसको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर ही देखेंगे और बैंक निफ्टी के अंदर देखेंगे, फ्यूचर के चार्ट पर देखेंगे। कुछ लोग आजकल थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग क्या करते हैं, जो ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है उसमें इंडेक्स के चार्ट पर भी ट्रेडिंग व्यू आजकल हमें नीचे वॉल्यूम्स देने लगा है, जबकि वो वॉल्यूम्स हमें नहीं देखने होते। हमें जो वॉल्यूम देखना होगा वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के चार्ट पर देखना होगा। और फ्यूचर के चार्ट पर जब भी ये वॉल्यूम पैटर्न बनेगा, देखिए वॉल्यूम पैटर्न ये है, हमें पहले एक वॉल्यूम बार चाहिए रेड कलर की, मतलब बाइंग, मतलब उसमें ऊपर से सेलिंग आ रखी हो, वो एक वॉल्यूम बार चाहिए सेलिंग वाला। उसके बाद हमें एक और वॉल्यूम बार चाहिए सेलिंग वाला और तीसरा भी सेलिंग वाला वॉल्यूम बार चाहिए। अब कंडीशन क्या है दोस्तों, कंडीशन ये है कि जो पहली वाली वॉल्यूम बार है और तीसरी वाली वॉल्यूम बार है वो दोनों बीच वाली वॉल्यूम बार से बड़ी होंगी, मतलब इनका वॉल्यूम इनसे बड़ा होगा। और दूसरा कंडीशन नंबर 2 क्या है कि जो पहली वॉल्यूम बार है वो थर्ड वॉल्यूम बार से बड़ी होगी। मींस इसका वॉल्यूम, फर्स्ट का वॉल्यूम ज्यादा होगा, थर्ड का वॉल्यूम कंपैरेटिवली फर्स्ट के कंपैरिजन में कम होगा। मींस थर्ड वाली हमारी वॉल्यूम बार फर्स्ट वाली वॉल्यूम बार के नीचे होगी, जिस तरह की यहाँ ये आप एक फिगर में देख रहे हैं दोस्तों। अब जब भी ये इस तरीके का वॉल्यूम बार पैटर्न बनता है तो हमें उसमें क्या देखना होता है, क्या कंडीशन है, चलिए इसको डिटेल्स में समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, जब कभी भी ये वॉल्यूम बार बनेगा तब हम ऊपर ये जो प्राइस कैंडल्स बननी है हमारी, ये प्राइस कैंडल बनती है, हम इसको देखते हैं और इसमें हमें किस तरीके से क्या समझना है वो समझ लीजिए। देखिए, ये वॉल्यूम बार पैटर्न आज के दिन बना है दोस्तों, और आज के दिन कहाँ बना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा चार्ट को मैं हल्का सा आपको दिखाने के लिए बड़ा कर लेता हूँ। देखिए, ये इसकी एक कंडीशन और जान लीजिए दोस्तों, जब भी ये वॉल्यूम बार का पैटर्न बनेगा ये हमें 11:30 बजे से पहले पहले बन जाना चाहिए। टाइम पीरियड का भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। मॉर्निंग में 11:30 से पहले ये बन जाना चाहिए। सुबह 9, 9:15 बजे हमारा मार्केट ओपन होता है और 11:30 से पहले अगर ये बन जाता है तो वेल एंड गुड है। अगर 11:30 बजे के बाद ये बन रहा है तो हमें उसे अवॉइड कर देना, नहीं देखना है। अब ये क्या है, किस तरह से काम करता है समझिए। देखिए, आज के में हम देखते हैं यहाँ से वॉल्यूम्स नीचे जो बार हैं इनको देखते हुए चलते हैं। तो हमारा जो वॉल्यूम बार पैटर्न बना है वो आज बना है इधर 10:55 की कैंडल, उसके बाद 11 बजे की, और फिर 11:05 वाली जो कैंडल है यहाँ पर बना है। और इसके ठीक बाद फिर से ये सेम पैटर्न बन जाता है 11:05, 11:10 और 11:15 पर। अब कंडीशन क्या है वो समझ लीजिए दोस्तों। देखो, इसमें कंडीशन ये है, जैसे कि ये पहली बार यहाँ पर बना पहली 3 कैंडल्स में। अब ये जो हमारी ऊपर जो वॉल्यूम प्राइस कैंडल्स हैं, हम इन प्राइस कैंडल्स में क्या देखेंगे, हम इस प्राइस कैंडल में देखेंगे जैसे ये पहले यहाँ बना, सेकंड यहाँ, और ये थर्ड यहाँ बना। अब ये जो कैंडल है थर्ड, हमारी जो कैंडल है थर्ड कैंडल मीन्स जो हमारी वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम है जो फर्स्ट कैंडल से, फर्स्ट वॉल्यूम बार से कम है, उसके हम क्या करेंगे, उसके ऊपर हाई और हाई को मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाई मार्क कर लेंगे इसका, ठीक है। इसका हमने यहाँ पे ये हाई मार्क कर लिया, ऐसे एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये लाइन हमारी यहाँ पे ड्रॉ होगी। अब हम वेट करेंगे कि जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा हमें एंट्री लेनी है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, हमने नीचे देखा कि इसके बाद ठीक बाद एक और वॉल्यूम पैटर्न बन गया, और वो
क्या कहाँ बना, यहाँ पर जाके बना। हमारी ये पहले वाला जो वॉल्यूम पैटर्न था वो ब्रेक नहीं हुआ, उसके इमीडिएटली बाद दूसरा भी वॉल्यूम पैटर्न बन गया, और जो हमारा टाइम है कि 11:30 से पहले पहले बनना चाहिए, उससे पहले वो यहाँ बन चुका था। हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम बार को उठा करके हम क्या लेंगे, यहाँ पर जो हमारा मार्क है, इस लाइन को उठा के हम यहाँ ले आएंगे। अब हम वेट करेंगे, जैसे ही इस थर्ड कैंडल का हाई ब्रेक होगा हम इमीडिएटली एंट्री ले लेंगे। अच्छा, स्टॉप लॉस क्या था दोस्तों? स्टॉप लॉस देखिए, जो हमारी इस कैंडल का लो है उसमें कुछ भी 10-15 पॉइंट का एक बफर लेकर के आप नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या इसके इमीडिएट पीछे कोई स्विंग लो बना है तो उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें करना क्या होता है दोस्तों, इसके बाद हमें पूरे दिन इस ट्रेड को छेड़ना नहीं होता है। जो हमारी एंट्री बनी है उसमें बस शांति के साथ चुपचाप बैठे रहिए। ये वंडरफुल वॉल्यूम का बाइंग पैटर्न है, ये आपको अल्टीमेट बाइंग दे करके जाता है सेम डे। उस दिन आपकी जो बाइंग बनेगी वो इतनी शानदार बनेगी कि आप उसको सिर्फ इंजॉय कीजिए। जो राइड मिलती है ना इस दिन की जो राइड होती है वॉल्यूम बार में, उसे सिर्फ और सिर्फ आप इंजॉय कीजिए दोस्तों। तो ये जो वॉल्यूम बार का पैटर्न है, दिस इज वन ऑफ द अल्टीमेट वॉल्यूम बार पैटर्न। और देखिए आज ही बना था और आज के ही दिन करीब इसने कितनी लंबी बाइंग, अनडिस्प्यूटेड बाइंग दी, यहाँ से करीब 440 पॉइंट के आसपास की बाइंग दी है। बल्कि बाद में भी गया, ऊपर गया 467 तक का इसने हमें आज के दिन में ये रिटर्न दिया है इस वॉल्यूम बार के बाइंग पैटर्न्स ने। अब ये इसमें देखिए एक चीज समझिएगा, इस बाइंग को आपको अनडिस्प्यूटेड रहेगी, ध्यान दीजिएगा। मतलब जब भी ये बाइंग बनेगी इसमें, जिस दिन भी ये वॉल्यूम पैटर्न बनेगा, तो आप उसको एंट्री लीजिए, फिर उसको छेड़िएगा मत। ये वन साइडेड वॉल्यूम बार बाइंग पैटर्न है। आपको एंट्री मिलने के बाद पूरे दिन आपकी डायरेक्शन में मार्केट जाने वाला है। थोड़ा सा सब्र रखें और थोड़ा सा वेट करें। आप इसको होल्ड करके जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा पैसा बनेगा। अब देखिए दूसरी चीज, मेरा इसमें क्या पर्सनल सजेशन होता है, क्योंकि जितना भी मैंने देखा है और उसमें जितना भी मैंने काम किया है, वो ये है कि जब इसका या तो आप स्टॉप लॉस ले, अगर मान लीजिए एक्टिव हुआ और एक्टिव होने के बाद आपका स्टॉप लॉस लग जाता है, तो आप स्टॉप लॉस लेके बाहर आ जाइए। स्टॉप लॉस देखिए कितना हुआ, जैसे ये पर्टिकुलर कैंडल थी, इसका आज ये इसका स्टॉप लॉस कितना था वो आप समझिए करीब करीब। देखिए ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ और इसके नीचे करीब 30-32 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस था। और रिवार्ड आप देखिए 30-32 पॉइंट की एवज में आपको रिवार्ड कितना मिला, करीब करीब 460-470 पॉइंट्स का। यही जो आज आपका ऑप्शंस के अंदर बाइंग था, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन था, तो इसी में आपको करीब करीब जो रिटर्न था वो आप मान के चले करीब जितना 417 पॉइंट्स का इसमें आपको ऑप्शंस के अंदर 400 पॉइंट्स मिले थे, जो कि बहुत ही शानदार है। अब देखिए इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ, या तो स्टॉप लॉस लगवाइए या फिर शांति के साथ बैठ जाइए। रीजन बीइंग कि जब जब ये पैटर्न बनेगा तो आपका एक ही डे जो आपका चलेगा वो आपके पिछले 10 स्टॉप लॉस के बराबर का पैसा आपको दे करके जाएगा। और इसका जो सक्सेस रेशियो है वो काफी हाई है। जब भी ये बनता है आप मान के चलिए करीब करीब 70 से 80% इसका सक्सेस रेशियो है इस वॉल्यूम बाइंग पैटर्न का। तो ये जब भी आपको बनेगा आप इसमें शांति के साथ बैठ के और आराम से। अब देखिए कल ये बना था लेकिन कल ये नहीं चला, हमें कहाँ मिला, ये 9:30, 9:35 और 9:40 पे ये हमारी कैंडल बन गई थी। देखो इसने यहाँ पे बाइंग दी और बाइंग देने के बाद देखिए क्या हुआ, यहाँ से बाइंग दी, अपसाइड मूव किया, 44 पॉइंट्स के आसपास गया, लेकिन वो सेम कैंडल जो थी कहाँ खा गई, एसएल खा गई, करीब 40 पॉइंट्स के आसपास का आपका एसएल खा गई। 40 पॉइंट देने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इसका जो भी एसएल है दे दो। आप देखो आज के दिन उसका कितना बढ़िया शानदार रिटर्न उसने हमें दे करके गया है। देखो इससे पहले ये जो बना है दोस्तों, मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो आज नहीं बनाऊंगा, छोटे से मैं ही आपको बता के खत्म करूंगा। इससे पहले दोस्तों ये बना था, देखिएगा 17 तारीख को। तो 17 तारीख को मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए 17 को यहाँ देखेगा आप, ये पहली कैंडल हमारी 9:20 की थी, उसके बाद नीचे 9:25 और 9:30, यानी वॉल्यूम बार में जो आपका ये इनिशियली 9:30 के आसपास ये बन गया था। हमें क्या करना था दोस्तों, हमें ये करना था कि जो भी इसका थर्ड कैंडल का हाई है उसको मार्क कर लेना है ऐसे। बस जैसे इसको मार्क करेंगे और जैसे इसका हाई ब्रेक होगा हम उसमें एंट्री लेंगे। और स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, देखो स्विंग लो हमारा कहाँ बना था, ये इस जगह पर स्विंग लो बनना था। तो इस स्विंग लो पर हमने अपना स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे और यहाँ से बाइंग लेंगे। अब आप देखिए बाइंग यहाँ से कितनी शानदार बाइंग आती है और पूरे दिन के लिए अनडिस्प्यूटेड बाइंग जाती है। देखो ये देखिए
बल्कि ये बाइंग नेक्स्ट डे भी ऊपर तक चल करके गई। अब आप देखो यहाँ से आपकी जब एंट्री बनी, यानी कहाँ बनी, 945 पे एंट्री बनी, और वो देखिए कहाँ तक लेके गई, करीब करीब 700 पॉइंट्स की सेम डे एक जबरदस्त रैली आपको मिली। देखिए इसमें ना क्या है कि आपको थोड़ा सा शांति के साथ बैठना पड़ेगा। जैसे ये मार्केट काफी लंबे टाइम तक, 1.5-2 घंटे तक मार्केट ने एक आराम से शांत बैठा रहा, लेकिन जैसे ही वो मार्केट में फिर फाइनली इसकी तरफ चलना शुरू हुआ, तो आपकी देखिए कितनी शानदार रैली हुई। तो ये एक बाइंग का मैंने आपको वॉल्यूम पैटर्न बताया। ये जब भी बने देखिए इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। इनफैक्ट कल जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें मैंने एक लाइव सेशन किया था, और लाइव सेशन में भी मैंने इसके बारे में, जो लोग मेरे साथ वहाँ जुड़े थे उनको मैंने बताया था कि ये एक वॉल्यूम का बाइंग पैटर्न है, इसको आप देखिएगा। देखिए एक चीज और देखिए, आज ही वो बन गया, मतलब बाइंग बाइंग का एक पैटर्न बना और अल्टीमेट बाइंग आज वो दे करके गया। अब जिन लोगों ने इसको याद रखा होगा, और अगर वो ट्रेड लिया होगा तो बहुत ही अच्छा पैसा बना हुआ है, या फिर कोई याद रखने के बाद इसको देख भी रहा होगा तो भी अच्छा पैसा, मतलब उसको सामने बनता हुआ दिख रहा होगा। दूसरी एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो इसमें हमें एंट्री, जैसे वॉल्यूम का पैटर्न बना, हमें एंट्री के लिए कितनी देर रुकना है। देखिए जब भी ये पैटर्न बनेगा उसके बाद अगली 4-5 कैंडल के अंदर अंदर आपको ये ब्रेकआउट मिल जाना चाहिए। अगली 4-5 कैंडल में ये ब्रेकआउट मिल जाना चाहिए। अगर उसके बाद भी जाके कोई ब्रेकआउट मिल रहा है तब आप इसको फिर अवॉइड कीजिए। उस वक्त फिर ये इतना स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं रहेगा, माइट भी स्टॉप लॉस लग जाए या ज्यादा ना चले। तो सिर्फ अगली 4 या 5 कैंडल तक आप इसका वेट कीजिए, उसमें एक्टिव होता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज लीव इट, छोड़ दीजिए, फिर इस पे आप ध्यान मत दीजिएगा। तो दोस्तों ये मेरा आज का एक पैटर्न था, ये आप फ्यूचर में जब भी बने आप इसको देखिएगा, और लाइव देखिएगा, लाइव टेस्टिंग कीजिएगा और देखिएगा कितना सक्सेस है। आप बैक साइड भी जाकर के चार्ट पे देख सकते हैं, जब जब ये पैटर्न बना हुआ तब इसने किस किस तरीके के शानदार रिटर्न दिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रहा होगा और काम कर रहा होगा। अगर ये काम कर रहा है तो प्लीज़ कमेंट में अपने कमेंट दीजिए, थोड़ा लाइक दीजिएगा, सो दैट कि चैनल आगे ग्रो हो सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड मेक प्रॉफिट। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।